जय हिंद साथियों, सबसे पहले इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप इंटर में है और या ट्वेल्थ ट्वेल्थ में आर्ट्स से है तो हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। हम आज एक पॉलिटिकल साइंस का पीडीएफ लेकर आए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव है, जो 1 से 50 तक है, आपको महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पर 1 नंबर में देखिएगा, 1 नंबर में लिखा हुआ है कि शीत युद्ध के दौरान विश्व कितने गुटों में बांटा है। विश्व कितने गुटों में बांटा है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, मैंने 2। उसके बाद 2 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है नाटो का पूर्ण रूप क्या है। नाटो का पूर्ण रूप क्या है, मैंने नाटो का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी। इसका भी आंसर हो जाएगा बी। और 3 नंबर क्वेश्चन है कि वार्साव पार्ट किस देश का नेतृत्व में बना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ। सोवियत संघ हो जाएगा। उसके बाद हम 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ। गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बेलग्रेड में। बेलग्रेड में हुआ था। 5 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है कि नाम की स्थापना किस वर्ष हुई। नाम की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 में। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो लिखा हुआ है 6 नंबर में शीत युद्ध किसके बीच था। शीत युद्ध किसके बीच था। शीत युद्ध किसके बीच था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यूएसए और यूएसएसआर के बीच था। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है सोवियत संघ के विघटन का वर्ष है। सोवियत संघ के विघटन का वर्ष है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1991। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, न्यूयॉर्क। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं। अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 अस्थायी सदस्य है। उसके बाद में यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे तो लिखा हुआ है कि भारत कब यूएनओ का सदस्य बना। भारत कब यूएनओ का सदस्य बना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1946। 1946 में सदस्य बना। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो लिखा हुआ है यूरोपियन संघ की शुरुआत किस नाम से हुई। यूरोपियन संघ की शुरुआत ईईसी से हुई। ई 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है कि यूरोपियन संघ की शुरुआत किस वर्ष हुई। यूरोपियन संघ की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो यहाँ लिखा हुआ है किस नाम से हुई, तो यहाँ लिखा हुआ है ईईसी। ईईसी से हुई। उसके बाद यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे तो 12 नंबर में लिखा हुआ है एएसईएन का गठन कब हुआ। एएसईएन का गठन कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1964 ईस्वी में। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो लिखा है वैश्वीकरण का मुख्य आधार क्या है। वैश्वीकरण का मुख्य आधार क्या है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 15 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है आईएमएफ आईएमएफ का पूरा नाम क्या है, तो इसका आईएमएफ का पूरा नाम क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन हो जाएगा बी,
उसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है बर्लिन की दीवार कब गिरी। बर्लिन की दीवार कब गिरी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 1989 में बर्लिन का दीवार गिरी। 17 नंबर क्वेश्चन में आएगा तो देखिएगा प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ। प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ। प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 1990 में। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे SAARC की स्थापना कब हुई। SAARC की स्थापना कब हुई, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 1985 में। इसका आंसर हो जाएगा सी 1985 में। उसके बाद यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का समूह कहलाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी IBASA। उसके बाद 20 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है BRICS में कितने देश हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 5। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है UNO का महासचिव किसके द्वारा चुना जाता है। UNO का महासचिव किसके द्वारा चुना जाता है। देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 21 नंबर UNO का महासचिव किसके द्वारा चुना जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वरना महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों के द्वारा चुना जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन 22 नंबर है कि नाम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नाम का मुख्य उद्देश्य है कि गुटों से दूर। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। गुटों से दूरी, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद हम 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है चीन में एक दलीय शासन है जिसका नाम है। चीन में एक दलीय शासन है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी। चीन में एक पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद यहाँ 24 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है विश्व व्यापार संगठन कब बना। विश्व व्यापार संगठन कब बना था, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 1995 में विश्व व्यापार संगठन बना। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है WTO का मुख्यालय कहाँ है। WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी जिनेवा। जिनेवा WTO का मुख्यालय जिनेवा है। उसके बाद आएंगे 26 नंबर क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 1951 से 52 के बीच में। 1951 से 52 के बीच में हुआ। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो लिखा हुआ है योजना आयोग की स्थापना कब हुई। योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई। उसके बाद यहाँ 29 नंबर में हम देखेंगे तो लिखा हुआ है भारत में अस्पताल कब लगाया गया। भारत में अस्पताल कब लगाया गया, तो 1975 में भारत में अस्पताल लगाया गया। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है आपातकाल किस प्रधानमंत्री के समय लगा। आपातकाल किस प्रधानमंत्री के समय लगा, तो इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी के समय आपातकाल लगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो
73वां संशोधन के द्वारा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन है। नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन है 74 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि हरित हरित सिटी से संबंध किससे है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कृषि से है। उसके बाद यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि भाषाई राज्य का पुनर्गठन कब हुआ। भाषाई राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1956 में। 1956 में हुआ। उसके बाद 35 नंबर में क्वेश्चन में आइएगा तो लिखा हुआ है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, ये देखिए इम्पोर्टेंट है, जो 12th के एग्जाम में पूछ सकता है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, तो भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1985 में। उसके बाद यहाँ 37 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है मंडल आयोग किससे संबंधित है। मंडल आयोग किससे संबंधित है, मंडल आयोग किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पिछड़ा वर्ग से। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो लिखा हुआ है कि भारत में गठबंधन राजनीति की शुरुआत मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी 1989 1989 1989। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है भारत के मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ये केवल निजी क्षेत्र और केवल सरकारी क्षेत्र दोनों का मिश्रण है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 1991 में नई आर्थिक नीति लागू हुआ। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग एक संस्था है, चुनाव आयोग एक संस्था है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, स्वतंत्र संवैधानिक। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है। भारत में राष्ट्रपति अनुशासन अनुच्छेद किस शासन किस अनुच्छेद में है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 356 अनुच्छेद में है। उसके बाद यहाँ 43 नंबर क्वेश्चन है कि 1977 के चुनाव में कौन जीता। 1977 के चुनाव में कौन जीता, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा जनता पार्टी ने जीता। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था। भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मोरारजी देसाई। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है भारत में योजना आयोग को किस किसने बदला। भारत में योजना आयोग को किसने बदला, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, नीति आयोग। उसके बाद हम आएंगे 46 नंबर क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन नंबर सी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है भारत में एक दलीय प्रभुत्व किस पार्टी का रहा। भारत में एक दलीय पार्टी किस पार्टी का रहा, तो सी नंबर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपातकाल के दौरान कौन सा अधिकार निलंबित हुआ, तो अभिव्यक्ति निलंबित हुआ। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत का पहला पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1951 में। उसके बाद यहाँ 50 और लास्ट नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है कि भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि राज्य को अधिकार है।
राज्य को अधिकार है। 15 ऑप्शन नंबर सी। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ऐसे वीडियो अच्छा लगता है अब आपको तो आप कमेंट करें।